व्यूअर्स, दिस इज श्वेता एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं मुगल डायनेस्टी के तीसरे रूलर अकबर के बारे में। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में अमरकोट के राणा वीर साल के महल में हुआ था और इनका नाम था जलालुद्दीन अकबर। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी में पंजाब के कलानौर नामक स्थान में हुआ था, जब अकबर की उम्र महज 13 साल की थी। तो अकबर के जो संरक्षक थे वो थे बैरम खां, और बैरम खां ने ही इनका राज्याभिषेक किया था। अकबर के संरक्षक बैरम खां 1556 से 1560 ईस्वी तक रहे। इसके बाद अकबर ने इन्हें हज के लिए रवाना कर दिया था। अकबर ने अपनी जो राजधानी थी उसको पहले दिल्ली से आगरा और फिर आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित किया। फतेहपुर सीकरी एक नगर था जिसे अकबर ने ही बसाया था। हम फतेहपुर सीकरी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। फतेहपुर सीकरी मेनली दो चीज़ों के लिए फेमस थी। फर्स्ट, फेमस फॉर सूफी संत जिनका नाम था शेख सलीम चिश्ती, एंड सेकंड बुलंद दरवाज़ा, एक बहुत बड़ा दरवाज़ा, एक ह्यूज डोर, जिसे डोर ऑफ विक्ट्री भी कहा जाता है। अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम भी सलीम चिश्ती के नाम पर ही रखा था। अकबर ने आगरा का किला बनवाया था। अकबर ने आगरा का किला बनवाया नहीं था, उसको रीबिल्ड किया था। ठीक है, ये पहले से बना हुआ था, बहुत अच्छा नहीं बना था। इसे बाद में अकबर ने रेड सेंट स्टोन से बनवाया, मीन्स लाल, आगरा का लाल किला कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं उसको, आगरा का लाल किला ही कहते हैं। ये भी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी। एक्चुअली अकबर उस टाइम रिलीजन्स को बहुत ज़्यादा देख रहे थे, कि कौन सा रिलीजन है, कैसा है। तो एक उन्होंने जगह बनाई जहाँ पर सारे धर्म के लोगों को एकत्र किया गया, जैसे हिंदू, जैन, बौद्ध, सभी धर्मों को। तो वहाँ के सारे गुरु आए, ऐसा नहीं है सारे पूरी जनता नहीं आ गई, नहीं, सभी के जो मेन गुरु थे वो आए। उन्होंने अपने बारे में बताया। वो तो उस समय होता क्या था कि आपस में ही लड़ने लगते थे, नहीं हमारा धर्म ज़्यादा अच्छा है, हमारा धर्म ज़्यादा अच्छा है। तो इस चीज़ों को फिक्स करने के लिए अकबर ने सभी धर्मों की जो सार था, जो मेन और अच्छी चीज़ें थी, उनको लेकर एक धर्म की स्थापना की, और जिसका नाम था दीन ए इलाही धर्म। और बीरबल इस धर्म को स्वीकारने वाले पहले हिंदू शासक थे। पहले तो थे ही, साथ में आखिरी भी थे। क्योंकि ये धर्म ज़्यादा फेमस नहीं हुआ था। अब बात करते हैं अकबर के 9 रत्नों की। अकबर के दरबार में 9 बहुत ज़्यादा फेमस रत्न थे, लोग थे, 9 लोग थे जिन्हें 9 रत्न कहा जाता था। अकबर के दरबार के 9 रत्न, जिसमें सबसे पहले हैं अबुल फजल, जिन्होंने बाबरनामा लिखी है, जो कि फारसी लैंग्वेज में लिखी गई है, किसमें, पर्शियन लैंग्वेज में। उसके बाद आते हैं फैज़ी, क्या नाम इनका, फैज़ी। इसके बाद तानसेन। तानसेन बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध गायक थे। ऐसा कहा जाता है कि वो जब गायकी करते थे ना, तो वो जो राग गाते थे वही सिचुएशन क्रिएट हो जाती थी। जैसे कि कोई गाना, कोई राग सुना रहे हैं जिसमें दीपक जलने चाहिए, तो दीपक जल उठते थे। ठीक है, नेक्स्ट है बीरबल। बीरबल के बारे में तो हम सभी ने सुना है कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे और बहुत जल्दी आंसर देते थे किसी भी बात का। टोडरमल ने 10 साल बंदोबस्त व्यवस्था लागू की थी। अब ये था कि एक्चुअली टोडरमल जी थे कौन? ये जैसे आज होते हैं ना वित्त मंत्री, जो राजस्व विभाग देखते हैं कि वित्त क्या आया, रेवेन्यू देखते हैं, तो सेम अकबर के टाइम के ये वित्त मंत्री थे अकबर के दरबार के। कि क्या रेवेन्यू आया, क्या टैक्सेस आया, ये सारी चीज़ें टोडरमल जी देखते थे। इसके बाद है राजा मानसिंह। राजा मानसिंह वही है जो अकबर के बिहाफ पर अकबर की साइड से महाराणा प्रताप से लड़ने के लिए गए थे। इसके बाद आते हैं अब्दुल रहीम, जिन्हें अकबर ने खाना की उपाधि दी थी। इसके बाद फ़कीर अज़ीउद्दीन। और जो आखिरी रत्न है उनका नाम है मुल्ला दो प्याजा। अकबर ने जो महत्वपूर्ण कार्य किए उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले अकबर ने तीर्थ यात्रा कर हटा दिया। उसके बाद जजिया कर भी समाप्त कर दिया। जजिया कर एक्चुअली था क्या कि जो नॉन रिलीजियस थे ना, जो नॉन मुस्लिम थे, उनको एक कर देना पड़ता था, उसको अकबर ने हटा दिया था। जैसे कोई हिंदू है तो उसे एक टैक्स पे करना पड़ता था हिंदू होने की वजह से,
तो इन सारी चीज़ों को अकबर ने हटा दिया था, अकबर ने जजिया कर समाप्त कर दिया था। उसके बाद अकबर ने राजधानी, जो अकबर की राजधानी थी आगरा, उसे फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित कर दिया था। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी और ये कब की थी? 1582 ईस्वी में। अकबर ने 4 बाग बनाने की परंपरा स्टार्ट की थी। ये अकबर के समय में परंपरा स्टार्ट हुई थी, ये 4 बाग बनाने की, लेकिन इसका जिक्र बाबरनामा में देखने को मिलता है कि 4 बाग कैसा होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है कि अकबर के समय में लिटरेसी टेस्ट कैसा था। वैसे तो अकबर अनलिटरेट था, वो पढ़ना लिखना नहीं जानता था, लेकिन अकबर के समय को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि अकबर के टाइम में बहुत सारी अच्छी किताबों का ट्रांसलेट हुआ, बहुत सारी किताबें लिखी गई। ओके, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो रामायण और महाभारत, इसका फारसी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया था, मीन्स पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया और इस बुक का नाम रखा गया रज़्मनामा। ओके, रज़्मनामा मीन्स युद्धों की पुस्तक। और ये अनुवाद और ट्रांसलेशन किसने किया था? नकीब खां, अब्दुल कादिर और शेख सुल्तान ने, इन्होंने मिलकर ये ट्रांसलेशन किया था। इसके बाद अब्दुल रहीम ने तुजु के बाबरी को, जो कि तुर्की लैंग्वेज में थी, उसे बाबरनामा में ट्रांसलेट किया था। और ये किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया था? पर्शियन लैंग्वेज में, मीन्स फारसी लैंग्वेज में। अकबर के समय में ज़्यादातर चीज़ें जो ट्रांसलेट की गई वो फारसी लैंग्वेज में ही की गई। ओके, और इन्हें खाने खाना की उपाधि अकबर ने दी थी। इसके बाद अकबरनामा किसने लिखा था? ये लिखा था अब्दुल फजल ने। ओके, अब इस अकबरनामा में था क्या? अकबरनामा को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला पार्ट उसके जो पूर्वज थे उनको डेडिकेटेड है कि उनके पूर्वज कैसे थे। सेकेंड जो पार्ट है वो अकबर का जो सरकार थी, अकबर शासन कैसे करते थे। ओके, कि उनका राज्य कैसा था, उनके वहाँ के लोग कैसे थे, जो यात्री आते थे वो कैसे थे, कल्चर कैसा था, हिस्टोरिकल नरेशन अकबर के पीरियड में किस तरीके का था, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं सेकेंड वॉल्यूम में। थर्ड जो वॉल्यूम है वो उसमें राजस्व विभाग, खर्च और सांख्यिकी विभाग, कृषि, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। मीन्स एक तरह से कह सकते हैं जो थर्ड पार्ट है वो एक इकोनॉमिकल बुक है। थर्ड जो वॉल्यूम है अकबरनामा का वो एक इकोनॉमिकल बुक है और इसीलिए इसे थर्ड वॉल्यूम का, मीन्स थर्ड जो पार्ट है उसे अलग नाम ही दिया गया, आईने ए अकबरी। अकबर के समय में जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट युद्ध लड़े गए, वैसे तो अकबर के टाइम में बहुत ज़्यादा युद्ध लड़े गए, जैसे कि बिहार, बंगाल, ये सारे जो ऐसे स्टेट थे जिन्होंने पहले तो ये दिल्ली और आगरा में ही मिले हुए थे, लेकिन बाद में इन्होंने अपना, जैसे हुमायूं चले गए तो उन्होंने बोला नहीं भाई हम तो अलग हो गए, तो इन सब से अकबर ने युद्ध किया और वापस इन्हें अपने में मिला लिया। लेकिन जो मेन युद्ध है उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले पानीपत का द्वितीय युद्ध। ओके, ये हुआ था 5 नवंबर 1556 ईस्वी में। ये अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। आपको याद ही होगा जब हम बात कर रहे थे अकबर की, तो हमने बताया था 1556 में हुमायूं की डेथ हुई और बैरम खान ने अकबर को राजा घोषित कर दिया। ओके, तो उस समय अकबर की उम्र महज 13 साल की थी और ये वही टाइम ड्यूरेशन है जब अकबर कहाँ थे? पंजाब में। ठीक है, तो जब जैसे ही हेमू को पता चला कि हुमायूं की डेथ हो गई है, उन्होंने जाके अपने आप को राजा घोषित कर दिया, अपना राज्याभिषेक करा लिया और अपना नाम दिया हेमचंद विक्रमादित्य। ओके, जैसे ही ये खबर बैरम खां को मिली तो बैरम खां के पास जो बची हुई सेना थी जो पंजाब गई हुई थी उसको लेकर अकबर के साथ ये वापस आए और पानीपत में इन्होंने हेमू से युद्ध किया और जिसमें हेमू को हरा दिया। एक डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है इस पानीपत के द्वितीय युद्ध से कि दिल्ली का दूसरा हिंदू शासक कौन था? सॉरी, दूसरा नहीं, दिल्ली का आखिरी हिंदू शासक कौन था? तो वो थे हेमचंद विक्रमादित्य या हेमू। ओके, नाउ आई थिंक आप समझ गए होंगे कि ये इसमें बैरम खां की विजय हुई थी, मीन्स अकबर की विजय हुई थी, क्योंकि डायरेक्ट अकबर तो लड़ने गए नहीं थे। नेक्स्ट है हल्दी घाटी का युद्ध। ये 18 जून 1576 ईस्वी में हुआ था, जिसमें महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति मानसिंह के बीच में हुआ था। राजा मानसिंह 9 रत्नों में से एक, मैंने आपको बताया था, और इसमें अकबर की विजय हुई थी। इसके बाद अकबर के बारे में थोड़ा और देख लेते हैं।
तो अकबर ने सबसे पहले गुजरात विजय के दौरान समुद्र देखा था। मीन्स इससे पहले इन्होंने कभी समुद्र ही नहीं देखा था। हमने को बताया ना कि फतेहपुर सीकरी में इन्होंने बुलंद दरवाज़ा बनाया, ये इसी उपलक्ष्य में बनाया गया था। गुजरात विजय के दौरान, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाज़ा बनाया गया था, इसीलिए इसे डोर ऑफ विक्ट्री भी कहते हैं। अकबर ने मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की थी। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, स्वर्णकाल कहा जाता है। एंड लास्ट, जहांगीर ने आगरा के निकट सिकंदरा में अकबर का मकबरा बनवाया था। कई जगह हमें सुनने को मिलता है ना कि अकबर का मकबरा अकबर ने बनवाया था, क्योंकि पहले होता भी था कि जो राजा रहते थे वो अपना मकबरा बनवा देते थे कि भाई जब हम मर जाएं उसके बाद हमें वहाँ दफना देना, ठीक है। तो कई बुक में ऐसा देखने को मिलता है कि अकबर ने अपना मकबरा बनवाया था। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे जहांगीर मुगल डायनेस्टी के चौथे रूलर के बारे में। ओके, सो हैव अ गुड डे।